जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट के लिए जो एडमिशन होना है उसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा कि क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक के एडमिशन कैसे होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा कि जो क्लास 9th में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन का टाइम अभी शुरू होने वाला है। तो अगर आप सब पेरेंट्स के मन में अगर कोई सवाल हो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के, तो मैं आप सब पेरेंट्स से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएँ। वहाँ पर देखिए मैंने हर कैटेगरी हर कोटे को लेकर के और एडमिशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए यानी डॉक्यूमेंट्स या और कोई क्राइटेरिया है उसको लेकर के मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो यदि आप उन सब वीडियोस को देखते हैं तो आपके वहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स का कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूँ। दोस्तों मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल है जिस कारण कि मैं बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कमेंट्स में कि अगर सेम तरह के क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप सबको एक साथ ही सबके सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट था कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट के लिए जो है एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था आप सभी पेरेंट्स को कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अभी आपको अलग अलग डेट दिखा रहा होगा। यानी कि पहले दिखा रहा था कि 4 फरवरी को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, उसके बाद 5 फरवरी को दिखा रहा था, उसके बाद दिखा रहा था कि 11 फरवरी को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए, उसके बाद अभी हाल ही में दिखा रहा था कि 16 फरवरी को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए, उसके बाद दिखा रहा था कि 28 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और अभी आज मैंने चेक किया तो दिखा रहा था कि 17 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो कुछ इस तरह से वहाँ पर डेट दिखा रहा है। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि अगर ये डेट को लेकर के ऐसे आपको भी दिख रहा है आपके ऑनलाइन पोर्टल पर, यानी आप अगर मोबाइल पे या लैपटॉप पे चेक करें अगर आपको भी इस तरह से डेट दिख रही है तो आप सबको बता दूं कि अभी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अभी टेस्टिंग का काम चल रहा है, यानी अपडेट का काम चल रहा है, जिस कारण से आपको वहाँ पर अलग अलग डेट्स दिख रही हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर 28 फरवरी 2022 का डेट दिखाया था कि 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 20 मार्च 2022 शाम के 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो अपडेट है यही है कि 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। अगर इन डेट्स को लेकर कोई चेंजेस होगा तो मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगा ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं उन सबको टाइम पर अपडेट मिल सके। तो दोस्तों ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के एडमिशन कैसे होते हैं। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि जो क्लास 9 के जो एडमिशन होते हैं यानी क्लास 2 से लेकर जो क्लास 9 तक के एडमिशन होते हैं ये ऑफलाइन मोड में होते हैं और इसके लिए सभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल अलग अलग अपने वैकेंसीज के हिसाब से नोटिस जारी करते हैं। यानी कि इसके लिए कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ना ही इसके लिए कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिस जारी करता है। ये जो होते हैं सभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अगर उनके स्कूल में किसी भी कैटेगरी किसी भी कोटे को लेकर के वैकेंसीज होगी तो वहाँ पर नोटिस जारी करेंगे और बताएंगे कि हमारे स्कूल में इस कोटा में इस क्लास में इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसीज खाली हैं। जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एडमिशन होते हैं। तो सेम ये 9th के लिए भी प्रोसीजर, यानी क्लास 2 से लेकर के 9th तक का ये सेम प्रोसीजर है। आपको इसके लिए कहीं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो अब बात करते हैं क्लास 11th के एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों आप सभी पेरेंट्स को बता दूं कि क्लास 11th के जो एडमिशन होते हैं वो जो है क्लास 10th का रिजल्ट आउट होने के बाद, यानी जो CBSE का जो क्लास 10th का रिजल्ट आउट होता है उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिस जारी करता है और बताता है कि क्लास 11th में एडमिशन इतने तारीख से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई क्लास 9th की और 11th की। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्लास 10th का और क्लास 12th का एडमिशन कैसे होता है, यानी डायरेक्ट एडमिशन कैसे होते हैं, ये भी मैं आप सब पेरेंट्स को बता देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। नीचे लिखा हुआ है फ्रेश एडमिशन्स टू क्लास 10th एंड 12th अदर दैन केवी स्टूडेंट्स, यानी केवी स्टूडेंट्स को छोड़ करके जो अदर हैं उनके लिए विल बी एंटरटेन्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। सच एडमिशन्स टू क्लास 10th एंड 12th विल बी कंसिडर्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन कंसर्न्ड ओनली इफ द एवरेज स्ट्रेंथ इन क्लास 10th एंड 12th इज बिलो 40। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि ये जो है नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं और वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, यानी कि फ्रेश एडमिशन, अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 9th में है और वो 10th में एडमिशन ले रहा है तो वो केवी के स्टूडेंट माना जाता है। अगर कोई बच्चा क्लास 1
2-3 में पढ़ा है, उसके बाद उसने छोड़ करके किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगर वो दोबारा 10th में एडमिशन ले रहा है तो वो केवी स्टूडेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रीवियस क्लास में आपने केवी से ही पढ़ाई किया है और आप 10th में या 12th में एडमिशन ले हैं तब आपको केवी स्टूडेंट माना जाता है, अदरवाइज़ आपको नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 10th और 12th के लिए जो भी एडमिशन के लिए जो कंसीडर करता है वो डिप्टी कमिश्नर करता है, जो रीजनल ऑफिस का होता है। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, KV1 KV2, तो ये क्या है कि देहरादून रीजन के अंदर आते हैं। ऐसे जितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में वो किसी न किसी रीजन के अंदर आते हैं, तो उसका जो डिप्टी कमिश्नर होगा उसके अंडर में आते हैं क्लास 10th और 12th के एडमिशन, जो अदर स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं क्लास 10th और 12th में एडमिशन के लिए, जो अदर देन केवी स्टूडेंट्स है, यानी कि जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है द चाइल्ड हैज़ बीन इन द सेम कोर्स ऑफ स्टडीज दैट इज इन अ CBS एफिलेटेड स्कूल। यानी जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लास 10th में, तो मैं उन सबको बता दूं कि जो उसने 9th क्लास जिस स्कूल से पास किया है वो CBSE से एफिलेटेड होना जरूरी है। यानी कि वो CBSE बोर्ड से ही अगर पढ़ करके पास करके 9th क्लास आया तभी वो 10th क्लास में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है फॉर क्लास 10th द चाइल्ड मस्ट हैव ऑब्टेन नॉट लेस देन 55% मार्क इन एग्रीगेट इन क्लास 9th। यानी कि जो बच्चे 10th क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th क्लास में, उनके 55% से मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए क्लास 9th में। यानी कि अगर बच्चे पास हुए हैं, अगर उनके 55% से मार्क्स कम है तो वो बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या वो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू क्लास 12th 55% मार्क्स इन क्लास 11th एग्जामिनेशन इज़ मैंडेटरी। तो सेम क्लास 12th वालों के लिए भी यही अप्लाई होता है कि अगर आप क्लास 12th में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं या जो बच्चे अपना एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 12th में कराना चाहते हैं तो उनके क्लास 11th में जो है 55% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखा हुआ है द चाइल्ड शुड अदरवाइज बी एलिजिबल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एडमिशन गाइडलाइन है उसके तहत भी एलिजिबल होना चाहिए एडमिशन को लेकर के। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हम एज को ले लेते हैं कि क्लास 10th में एडमिशन के लिए क्या है कि मिनिमम एज जो है 14 साल है और मैक्सिमम 16 साल है। अगर इस बीच में आपके बच्चे की एज होगी तभी आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 10th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 14 साल से कम है या 16 साल से ज़्यादा है तब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं या बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट लिखा हुआ है द कम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन केंद्रीय विद्यालय। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके बच्चे जिस स्कूल से 11th पास करके आ रहे हैं वहाँ पर अगर उनके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अवेलेबल नहीं है वो सब्जेक्ट, तो वहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थे जो क्लास 10th और 12th में एडमिशन के लिए कुछ कंडीशंस थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया क्लास 10th और 12th में एडमिशन को लेकर के ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए क्लास 10th और 12th में अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि क्लास 9th में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको स्क्रीन पर ले चल के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 नंबर पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 9। For admission to class 9, an admission test shall be conducted and a merit list will be prepared for each category of priority separately. Admission will be granted in the sequence of priority categories in the order of merit. उसके बाद देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं या जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सबको बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये क्लास 8th का आएगा। यानी कि CBSE बोर्ड का जो क्लास 8 का सिलेबस है उसमें से ही आएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का जो सिलेबस है वो क्लास 8 का ही आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी ओनली 1 पेपर ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑफ 3 hours ड्यूरेशन एंड 100 मार्क्स कंप्राइजिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस ईच ऑफ 20 मार्क्स। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें कि 3 घंटे का ये पेपर होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस में से। जो ये 5 सब्जेक्ट है सभी क्या होंगे कि 20-20 मार्क्स के होंगे। तो उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर 33% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, दिव्यांग कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन सिक्योरिंग 25% इन एग्रीगेट्स।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए थे तो उनको क्या है कि 33% जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 33 मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका मेरिट के अकॉर्डिंग या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। 33% जो है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए एक टारगेट रखा गया है। इसके साथ साथ जो बच्चे SC ST या दिव्यांग हैं उनके लिए जो है 25% मार्क्स रखा गया, यानी कि 100 में से उनको 25% मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप सभी पेरेंट्स को, ये जो मार्क्स मिनिमम लिखे गए हैं 33% या 25%, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। सिलेक्शन जो होगा प्रायोरिटी बेस पे होता है और साथ ही साथ आपका मेरिट लिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि जो मेरिट में टॉप पे होगा उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है सब समझ में आ गई होंगी कि क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास 9 से लेकर के 11th का एडमिशन कब होंगे, और क्लास 10th और 10th में एडमिशन कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, और क्लास 9th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस कैसा आता है और कितने टाइम का मतलब कितने टाइम पीरियड में एग्जाम देना होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स का कोई सवाल रह जाता है किसी भी क्लास को लेकर के, तो मैं आप सब पेरेंट्स से एक बार दोबारा से बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर देखें मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपके ज़्यादातर डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपके सवालों के जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको इन वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।